जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो जो सीरीज चल रही थी उसमें हम आज देखेंगे PYQ 2020 का। ठीक है। 2019 का हम देख चुके थे। तो आज देखेंगे हम 2020 का, और 2020 का जो सिलेबस है और 2019 का सिलेबस, ठीक है, अप्रोक्स मैच करता है। बट जो फिलहाल 2023, 24, 25 की अगर बात करते हैं तो इन सभी का सिलेबस बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है। तो 2020 में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। ठीक है। जिसमें आपका एक्सेल और पावर पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है। तो फिर भी हम हर एक PYQ को देख लेंगे। और इसमें भी आपको DBMS और ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें भी पूछा गया है। तो इसमें से देखिए, मैंने सभी क्वेश्चन का PYQ ऑलरेडी जो महावीर सीरीज चली थी उसमें मैंने कराया था। ठीक है। सभी को अलग अलग आपका टॉपिक में मेंशन किया हुआ है। बट मैं यहाँ पर 2020 का फुल जितने भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, मीन्स 100 क्वेश्चन, टोटल मैं 100 क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जितने वीडियो अपलोड होंगे आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज। और इसमें देखिए, जो फिलहाल का जो अभी सिलेबस है उसमें MS ऑफिस नहीं है। तो आप MS ऑफिस का जो क्वेश्चन होगा वो आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो आप गेन कर सकते हैं। ओके। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सभी को बताने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? देखिए, पूछा गया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो याद रखिएगा, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है वो अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एक आता है गूगल डॉक। गूगल डॉक्यूमेंट जिसे कह सकते हैं, गूगल, GOOGLE, गूगल डॉक। ठीक है। गूगल डॉक्स मीन्स डॉक्यूमेंट्स। ओके। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, एक आता है एप्पल पेज करके आता है, एप्पल पेज। ठीक है। और एक आपका आता है MS वर्ड आता है। ठीक है। देखिए, वर्ड परफेक्ट भी एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ही है। जो वर्ड परफेक्ट है, FECT, वर्ड परफेक्ट, ये भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और इजी वर्ड भी एक प्रकार का प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। एक लाइव वायर ऑफिस राइटर करके आता है एक। ठीक है। तो ये सभी ध्यान में रख लेंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। बिकॉज यहाँ पर सभी हैं जो क्या है, वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बन जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, नंबर 2। नंबर 2 क्या कहता है? टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन CPP। अब CPP क्या हुआ? मीन C++। देखिए, जब CPP दिख जाए आपको समझना क्या है, C++। वी मस्ट यूज हेडर फाइल। तो C++ में हम किस चीज का यूज करते हैं? string.h, math.h, studio.h। तो यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन ए। ठीक है। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम मीन्स ऑप्शन ए, IO stream.h। ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे हम 3। Ctrl+A। देखिए, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो 2020 आपको देखने में लगेगा कि इजी क्वेश्चन है, बट उस टाइम के लिए भी ये एक प्रकार से मॉडर्ड क्वेश्चन ही था। ठीक है। ओके। तो Ctrl+N क्या है? Ctrl+N से क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं या ओपन करते हैं या क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो यस, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, राइट आंसर। Ctrl+N से क्या करते हैं? न्यू डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा। नेक्स्ट, C++ कीवर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। देखिए, C++ के जो कीवर्ड होते हैं, या तो आप C++ के सी का कहिए। ठीक है। तो जो कीवर्ड होते हैं उसे हम कहते हैं रिजर्व वर्ड। ठीक है। वो क्या होता है? रिजर्व वर्ड। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड? क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड, तो ये हो जाएगा वर्ड फील्ड्स। ऑप्शन यहाँ पर डी बन जाएगा, वर्ड फील्ड्स हो जाएगा। ओके।
नेक्स्ट, नंबर 6 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन। इनमें से कौन सा सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है? तो नेक्स्ट पेज तो है ही, प्रीवियस पेज, ओ ऑड पेज, इवन पेज, ये सभी है। बट यहाँ पर सेक्स प्रीवियस पेज, यहाँ पर जो है ऑप्शन बी बन जाएगा, बिकॉज हमसे नॉट पूछा है, ध्यान रखिएगा, नॉट पूछा है। तो क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा। देखते हैं नंबर नेक्स्ट, डीबीएमएस स्टैंड फॉर। देखिए हर एक जितने भी एग्जाम अभी तक एस्ट के देखने को मिले हैं, उन सही में 2 से 3 क्वेश्चन, 2019 में 3 क्वेश्चन डीबी, क्या कहते हैं उसे, फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म देखने को मिला है। और 2020 में भी अप्रॉक्स 3 से 4 क्वेश्चन जो कि फुल फॉर्म देखने को मिला है। ठीक है, तो डीबीएमएस स्टैंड पर क्या होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा क्या? ए बन जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, नंबर 8, वाई डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर या द फुटर इज प्रिंटेड। देखिए जब हेडर या फुटर करिएगा तो एवरी पेज में क्या हो जाएगा? एवरी पेज में, यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एवरी पेज में, तो ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नंबर देखेंगे हम 9, विच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रीडेंस। देखिए इसमें से हाईएस्ट कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करते इन सभी ऑप्शन, इन सभी में, तो सभी का प्रोक सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ पर सभी का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, तो ऑल हैव सेम प्रेसिडेंस। यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस जी एग्जीक्यूट्स। तो कंट्रोल प्लस जी क्या करता है? ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स इन एक्टिवेटिंग गो टू टैब। ठीक है, या देखिए यहाँ पर देखिएगा, 1 सेकंड, ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब। ओके, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब। ओपन गो टू टैब, गो टू डायलॉग बॉक्स। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में अगर एक्सेल दिया हुआ रहता, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर डी बनता। अगर क्वेश्चन में एक्सेल दिया हुआ रहता, तो ऑप्शन यहाँ पर डी बनता। क्या बनता? ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी बनता। बट यही क्वेश्चन में अगर हमारा रह जाए एमएस वर्ड, क्वेश्चन में एमएस वर्ड रहे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया नहीं है, सिर्फ दिया गया कंट्रोल प्लस जी एग्जीक्यूट्स। अब इसमें से एक्सेल दिया गया है या वर्ड दिया गया, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है। बट जो ऑफिशियली आंसर की है उसमें ऑप्शन सी को लिया गया है। जो ऑफिशियली आंसर की है उसमें ऑप्शन सी को लिया गया है, तो हम यहाँ पर सी की ओर चलेंगे। और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो ऑप्शन सी है वो आपका एमएस वर्ड में ये आपको ओपन हो जाएगा जब आप कंट्रोल प्लस जी करिएगा तो। बट वही अगर बात करते कंट्रोल प्लस जी अगर एक्सेल में करते हैं, तो आपको आपका ऑप्शन यहाँ पर डी बन जाएगा सही। ओके, नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट 11, व्हाट इज ए फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो फायरवॉल का पर्पस यही होता है क्या? ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द IETF। देखिए IETF स्टैंड्स फॉर, सॉरी, स्टैंडर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड। IETF मीन्स होता है इंटरनेट इंजीनियर्स टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियर्स टास्क फोर्स, ध्यान रखिएगा, IETF मीन्स क्या होता है? इंटरनेट इंजीनियर्स टास्क फोर्स। तो इसका डॉक्यूमेंट जो RFCS, यहाँ पर RFC हो जाएगा, मीन्स कहने का तो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो ए बन जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट, which data communication method is used to transmit the data over a serial communication link। देखिए सीरियल कम्युनिकेशन लिंक, देखिए यहाँ पर अगर बात करते तो देखिए ऑफिशियली आंसर की यहाँ पर दिया गया था फुल डुप्लेक्स। बट फुल डुप्लेक्स आंसर तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर दिया गया है सीरियल कम्युनिकेशन। जब सीरियल कम्युनिकेशन की अगर बात आ जाए तो यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स ही होना चाहिए, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बन जाता है। ओके, नेक्स्ट,
व्हाट इज द मिनिमम हेडर साइज एंड आईपी पैकेट। देखिए मिनिमम अगर बात किया जाए तो टोटल होता है कितना, 16 बाइट्स, 10 बाइट्स, 20 बाइट्स, 32 बाइट्स। तो मिनिमम जो होता है वो 20 बाइट्स होता है। कितना होता है, 20 बाइट्स। अगर यही यही क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम दिया हुआ रहे तो वो होता है 60 बाइट्स। कितना होता है, तो 60 बाइट्स। तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम पूछा जाए तो 20 बाइट्स, अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो वो 60 बाइट्स हो जाएगा। ठीक है, 60 बाइट्स ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, तो एस, ठीक है, 60 बाइट्स ये मैक्सिमम होता है। ओके, नेक्स्ट। राउटिंग टेबल ऑफ राउटर कीप्स ट्रैक ऑफ, ऑप्शन ए मैक एड्रेस असाइनमेंट्स, ऑप्शन बी पोर्ट असाइनमेंट्स टू नेटवर्क डिवाइसेस, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड आईपी एड्रेसेस टू नेटवर्क डिवाइसेस, ऑप्शन डी राउट्स टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, राउट्स टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन, यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, देखिए जितने भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे नेटवर्क नेटवर्क से क्वेश्चन, डीबीएमएस से क्वेश्चन, जितने भी हैं टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, सभी का मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अगर आप देखे होंगे महारिविजन सीरीज, तो ये सभी क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिले होंगे। ठीक है, बट कोई स्टूडेंट हैं जो बोले थे कि टोटल सभी का पी वाई क्यू अलग से कराने के लिए, तो मैं यहाँ पर अलग से मैं आपको मेंशन यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो नंबर देखेंगे नेक्स्ट हम, 16 नंबर। 16, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसमें से कौन सा एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए फ्रंट डोर थ्रेट्स ये भी है, बैक डोर थ्रेट्स ये भी है, बट जबकि यहाँ पर नॉट एक्सटर्नल, यहाँ पर अंडरग्राउंड जो है ये आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों है, डेनियल भी है। बट अगर ऑफिशियली आंसर की के बारे में बात किया जाए तो वहां पर आपको आंसर दिया गया था ऑप्शन सी। जबकि फ्रंट डोर है, एक्सटर्नल नहीं है, बैक डोर नहीं है, डिनायल ऑफ सर्विस सॉरी है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये जो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है। ओके, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। बट हमसे देखिए ऑफिशियली आंसर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है, तो यहाँ पर सी की ओर जा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा राइट आंसर। ओके, मैं यहाँ पर सभी का ऑफिशियल आंसर की बताने का प्रयास करूंगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नंबर, नेक्स्ट हम 17 नंबर। व्हाट इज द आईपी एड्रेस रेंज ऑफ API PA। ठीक है, तो इसका अगर बात करते हैं, इसका जो आईपी एड्रेस होता है, रेंज होता है, वो आपका हो जाएगा 169.254.0। देखिए ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो खैर होगा नहीं, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, ये तो होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ये तो सही है, 254 सही है, जीरो सही है, 1 से ओके सही है, एंड 169.254.0, देखिए यहाँ पर जीरो दिया गया, ये आपका ऑप्शन सी बन जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं 2025 के एग्जाम में। ठीक है, ओके, आने वाले सभी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज इसका सिलेबस ये मेंशन में है। ठीक है, नेटवर्क सिलेबस दिया गया है न्यू सिलेबस में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज, सिंपलेक्स, मल्टीप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो सिंपलेक्स तो होता ही है, हाफ डुप्लेक्स होता ही है, फुल डुप्लेक्स होते हैं, बट ये मल्टीप्लेक्स नहीं होगा। यहां पर मल्टीप्लेक्स हो जाएगा नॉट में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नंबर, नेक्स्ट हम 19 नंबर। द मैनेजमेंट ऑफ डेटा फ्लो बिटवीन कंप्यूटर्स या डिवाइसेस या ऑफ बिटवीन नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड, 1 सेकेंड, द मैनेजमेंट ऑफ डेटा फ्लो। ओके, द मैनेजमेंट ऑफ डेटा फ्लो बिटवीन कंप्यूटर या डिवाइसेस, देखिए कंप्यूटर और डिवाइसेस के बीच डेटा मैनेजमेंट, डेटा फ्लो। ओके, नोड, ओके, डिवाइसेस ऑफ बिटवीन नोड्स, कंप्यूटर का डिवाइसेस
और नोड्स के बीच, ओके, नेटवर्क इज कॉल्ड। तो फ्लो कंट्रोलिंग होगा। क्या हो जाएगा? फ्लो कंट्रोल ही होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाएगा, फ्लो कंट्रोल। यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट हम 20 नंबर। What does the port number in a TCP connection specify? Option A, it specify the communication process on the two end. Yeah, options B, it specify the quality of the data and connection. Option C, it specify the size of data. या all of these। तो यहाँ पर देखिए, पोर्ट नंबर इन ए टीसीपी कनेक्शन स्पेसिफाई। तो यहाँ पर जो जो पोर्ट नंबर का है, वो क्या कहता है? इट स्पेसिफाई द कनेक्शन प्रोसेस ऑफ टू इन सिस्टम। ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, ये बेसिक डेटा टाइप, इनमें से कौन सा जो कि बेसिक डेटा टाइप है? देखिए, डेटा टाइप की अगर बात करें तो एरे तो यहाँ पर नहीं होगा ना, स्ट्रक्ट हो, बिकॉज हमसे बेसिक पूछा है। ठीक है, बेसिक डेटा टाइप पूछा है। एरे भी डेटा टाइप है, बट हमसे पूछा गया बेसिक डेटा टाइप। तो यहाँ पर देखिए, इंट भी आपका है, बुलियन भी आपका है। तो यहाँ पर बेसिक डेटा टाइप में यहाँ पर बुलियन भी है, इंट भी है। बट अगर बात करते ऑफिशियली आंसर की में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया था। ऑफिशियली आंसर की में ऑप्शन डी दिया गया है। तो हम डी की ओर जा सकते हैं। वैसे बुलियन भी बेसिक डेटा टाइप के ही अंतर्गत आते हैं, जिसमें ट्रू फॉल्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑफिशियली आंसर की के थ्रू। ओके। नेक्स्ट, 22 नंबर। Which option can be used to set custom timing for slides in a presentation? ओके, स्लाइड टाइमिंग, स्लाइड टाइमर, रिहर्सल, या तो रिहर्सल ही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिहर्सल। नेक्स्ट, और हाँ ध्यान रखिएगा, जितने भी यहाँ पर एमएस ऑफिस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये जो ओल्ड एमसी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस थे 2007 2003, उनसे ही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। तो बहुत सारे फीचर इसका, इसमें जो न्यू जो है 2000 मान लेते हैं, 2021 की अगर बात करते हैं, 19 की बात करते हैं, तो बहुत सारे फीचर चेंज है। ठीक है। तो आप पहले वाले थ्रू क्यों जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शन जो सेट किया गया है वो ओल्ड वर्जन के थ्रू सेट किया गया था। ठीक है। ओके। तो यहां पर कहता है कि वेरिएबल व्हिच कैन बी एक्सेस इनसाइड, देखिए इनसाइड कहा गया, इनसाइड ए मॉड्यूल, इनसाइड ए मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड। ठीक है। तो ग्लोबल, तो जैसा कि मैं ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 2019 में भी देखने को मिला था। इस प्रकार क्वेश्चन 2019 में भी देखने को मिला था। ग्लोबल क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हम प्रोग्राम को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी एक्सेस किया जा सकता, वो ग्लोबल हो जाएगा। ठीक है। बट यहाँ लोकल जो होता है, देखिए ऑटो तो होगा नहीं, स्टैटिक तो होगा नहीं, हमें चूज करना का ऑप्शन ग्लोबल या लोकल में। तो ग्लोबल क्या होता है? जो प्रोग्राम को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, तो वो इनसाइड नहीं होगा। जब इनसाइड की अगर बात करते तो क्या हो जाएगा? लोकल हो जाएगा। लोकल क्या होता है? केवल उसी ब्लॉक में, ब्लॉक या कर सकते हैं या तो फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, केवल उसी फंक्शन में हम क्या करते हैं, अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा, तो लोकल हो जाएगा। देखेंगे 24 नंबर। व्हिच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। तो स्लाइड शो करने के लिए यूज करना होता है F5 का। ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाएगा, और ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन दिया गया है। ओके। नेक्स्ट, नंबर 25। टू स्टोर कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट डेटा बी नीड न्यूमेरिक वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, लॉजिकल फंक्शन, या एरे। तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग वेरिएबल, ऑप्शन बी। स्ट्रिंग वेरिएबल ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 26। हाउ कैन बी स्टेप ए स्लाइड शो। तो स्लाइड शो के लिए स्टेप क्या होता है? 1 सेकेंड। हाउ कैन बी स्टेप, सॉरी स्टेप नहीं, स्टॉप होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर स्टेप नहीं, क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर स्टेप नहीं, क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। प्रेस द राइट एरो, या प्रेस द यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए, या प्रेस एस्केप। तो क्या हो जाएगा? एस्केप। एस्केप बटन देखे होंगे यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा राइट आंसर। ओके। देखेंगे नंबर नेक्स्ट हम 27।
27 देखेंगे हम। 27 क्या कहता है? पावर पॉइंट कैन डिस्प्ले डेटा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एड इन सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फोटो एल्बम, इक्वेशन एडिटर, यस। यहां पर सभी ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन डी। ठीक है। यहां पर ऑप्शन डी बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 28 नंबर। द स्पेलिंग बॉक्स कैन बी इन्वॉल्व बाई चूजिंग अ स्पेलिंग फ्रॉम टूल्स, व्यू, फाइल, इंसर्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? टूल्स हो जाएगा। टूल्स इधर राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 29 नंबर। विच वन इज ए प्राइमरी इन ए बैंक कस्टमर टेबल। देखिए, बैंक के लिए अगर बात करते हैं तो यू आर डी नंबर तो होगा नहीं, एडमिशन नंबर तो होगा नहीं, अकाउंट नंबर, यस। यहाँ पर प्राइमरी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अकाउंट नंबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बनता है सी राइट आंसर। नेक्स्ट, पावर पॉइंट स्लाइड कैन हैव। तो टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफ, ड्रा, ऑब्जेक्ट, शेप, क्लिप आर्ट, ड्राई आर्ट, विजुअल, यस। यहाँ पर सभी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर हम सभी कर सकते हैं, एनी ऑफ दिस, कोई भी। ठीक है। ओके। राइट क्लिकिंग ऑन समथिंग इन वर्ड। राइट क्लिकिंग समथिंग ऑन वर्ड्स। ठीक है। ऑप्शन ए कहता है डिलीट्स द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी कहता है इज नथिंग बट द राइट माउस बटन इज देयर फॉर लेफ्ट हैंडेड पीपल। ओके। राइट क्लिकिंग ऑन समथिंग इन वर्ड, ओके। डिलीट द ऑब्जेक्ट, क्या डिलीट के नहीं करते हैं? नहीं। इज नथिंग बट द राइट माउस बटन देयर इज लेफ्ट हैंडेड पीपल। क्या राइट क्लिकिंग सिर्फ जो राइट हैंडेड पीपल उन्हीं के लिए है? नहीं। ओपन द शॉर्टकट, यस। यहां पर ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, 32 नंबर। ये जो दिया गया है लेस देन इक्वल टू इज ए, क्या दिया गया? इंस्टांस है, या डिजाइन है, या डेटा टाइप है, या ऑपरेटर है? तो ये क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है। ये क्या है? ऑपरेटर है। ऑप्शन डी बन जाए। ठीक है। ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू, ये सभी क्या है? तो ऑपरेटर है। ऑप्शन है डी बनता है। द ऑटो करेक्ट टूल। ऑटो करेक्ट टूल क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है प्रोवाइड्स स्टैटिक्स अबाउट योर डॉक्यूमेंट। नहीं, ये तो प्रोवाइड्स नहीं करता। यहाँ पर डिस्प्ले वर्ड विद द सेम एज सिमिलर मीनिंग, नहीं। ऑटो करेक्ट करने का अर्थ क्या हुआ? जो जब हमसे मीनिंग अगर मिस्टेक हो रही है एक दो मीनिंग, तो वो ऑटो करेक्ट कर देगा। ठीक है। तो चेक द ग्रामर इन डॉक्यूमेंट, चेक द मिसप्लेस्ड वर्ड, यस। चेक द मिसप्लेस्ड वर्ड एज योर टाइप एंड करेक्ट द इमेज डिफाइंड। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 34 नंबर। which is encapsulated in a class, प्रोग्राम एंड प्रोसेस, फंक्शन एंड डेटा, फाइल एंड डिस्क, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा फंक्शन एंड डेटा, ऑप्शन बी राइट आंसर। 35 नंबर। टू डिस्प्ले हाइपरलिंक फील्ड इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन प्रेस द। देखिए, हाइपरलिंक क्या करना? टू डिस्प्ले हाइपरलिंक फील्ड इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट, तो हम क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 करेंगे, या शिफ्ट प्लस F9 करेंगे? तो यस, शिफ्ट प्लस F9 ही करेंगे। यहां पर हम करेंगे शिफ्ट प्लस F9। ऑप्शन बी राइट आंसर। 36 नंबर। विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इनमें से कौन सा जो कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है? तो वो क्लास है। क्या है वो? क्लास है। ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाएगा राइट आंसर। कहीं कहीं आपको इंट देखने को मिल जाएंगे, इंट, तो वो नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, क्लास। 37 नंबर। टू कट कॉपी टेक्स्ट यू मस्ट फर्स्ट क्लिक द रिमूव या डुप्लीकेट बटन, या फर्स्ट हाईलाइट, यस। सबसे पहले अगर हमें कॉपी करना या कट करना तो क्या करना होगा?
पहले उसे हाईलाइट करना होगा, ठीक है। द टेक्स्ट एंड क्लिक द कॉपी एंड कट कमांड, यस, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। हाईलाइट मीन्स क्या, सिलेक्ट करना होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर बी बन जाएगा। 38 नंबर, वही चीज करेक्ट फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बारे में इनमें से कौन सा सही है, मीन्स इनहेरिटेंस इनमें से कौन सा है। एनिमल टू कैट, यस, एनिमल टू कैट तो है, वेरिएबल टू कांस्टेंट नहीं। लॉग टू की, डेटा टू प्रोग्राम नहीं। यहाँ पर सबसे सुटेबल आंसर जो है ऑप्शन ए है, ठीक है, जिसमें पेरेंट चाइल्ड इसमें होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। 39 नंबर, द कमांड क्रॉस रिफरेंस इज अवेलेबल इन, ठीक है, तो क्रॉस रिफरेंस अवेलेबल कहाँ होता है, व्यू मेनू में, फॉर्मेट मेनू में, या इंसर्ट मेनू में, या टूल मेनू में। देखिए अगर हम बात किया जाए ओल्ड वर्जन में तो आपको इंसर्ट मेनू देखने को मिल जाएगा, कहाँ पे, इंसर्ट मेनू में। बट अभी फिलहाल देखिएगा न्यू मॉडर्न मॉडर्न में, तो ये आपको मिलेगा, रिफरेंसेस नाम का एक आपको मिलेगा, आपको एक टाइप मिलेगा, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट। 40 नंबर, कॉलम या फील्ड ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड, तो कॉलम या फील्ड टेबल का क्या कहलाता है, डेटा टाइप कहलाता है, रो नेम कहलाता है, या एट्रीब्यूट कहलाता है, तो वो एट्रीब्यूट ही कहलाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको डीबीएमएस से लिया गया है, ठीक है। टीसीपी या आईपी, तो टीसीपी जो या आईपी होता है वो क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है वो, प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा, तो वो प्रोटोकॉल ही है। नेक्स्ट। 42 नंबर, ओ एस आई स्टैंड फॉर, तो ओ एस आई स्टैंड फॉर ओपन सॉफ्ट आईडी नहीं, यहां पर ये नहीं होगा। ओपन सिस्टम आईडी नहीं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यस, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन नहीं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन यहां पर सी बन जाएगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट। द इंटरनेट वाज ओरिजिनली ए प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी, द इंटरनेट वाज ओरिजिनली ए प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी, आरपा, यस, आरपा ही हो जाएगा। मीन्स कहने का अर्थ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ऑप्शन यहां पर ए बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 44 नंबर, एच टी एम एल इज यूज टू क्रिएट, तो एच टी एम एल यूज की किस लिए करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, हाई लेवल, या वेब पेज, तो यस, वेब पेज के लिए करते हैं, यहां पर ऑप्शन बनता है सी राइट आंसर। नेक्स्ट। द कंप्यूटर जॉर्गन, डब्ल्यू, देखिए यहां पर 4 टाइम्स दिया गया डब्ल्यू, तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म हो जाएगा, या वर्ल्ड लाइफ वेब हो जाएगा, या वर्ल्ड वाइड वोमेंस वेब, नहीं, यहां पर सिंपल है, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट। 46 नंबर, ए वेबसाइट फ्रंट पेज या मेन पेज इज कॉल्ड, तो किसी भी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है या जो मेन पेज होता है वो क्या कहलाता है, तो वो होम पेज कहलाता है, क्या कहलाएगा वो, होम पेज, यहां पर ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको वेब डेवलपमेंट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट। जो वेब डिजाइन का टॉपिक है वो जो न्यू सिलेबस है उसमें मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट। क्या हो जाएगा, 47 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ एच टी एम एल, ठीक है, तो HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यस, मैनिपुलेशन नहीं होगा, मैनेजिंग लिंक नहीं होगा, मैनिपुलेटिंग लिंक नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए बनेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम, कंप्यूटर नेटवर्क इज, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आपको 2019 में भी देखने को मिला था, देखिए 2019 और 2020
दोनों का सिलेबस पूरे सेम है, ठीक है। दोनों सिलेबस पूरे सेम है। और अगर 2019 तैयारी अच्छा से किए होंगे, 2020 आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो खैर अब तो 2025 आ गया है, तो 2025 का एग्जाम आप देने लायक हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स, यस। इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल, यस। शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन, यस। ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2019 2020 का जो दोनों का क्वेश्चन मैच करता है, ठीक है। मीन्स शब्द का सिर्फ हेरफेर है, बाकी क्वेश्चन आपका मैच करता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल्स आर, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? तो एग्रीमेंट ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड, यस। ऑप्शन देखिए, डीटीई कहने का अर्थ हुआ डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर ए बन जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क इफ, दो डिवाइस नेटवर्क में होंगे कब? ए प्रोसेस इन ए वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, यस। जब वन डिवाइस एक दूसरे से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं अदर डिवाइस में, तो वो क्या कहलाएंगे? वो नेटवर्क में हैं। तो ऑप्शन यहां पर बनता है ए राइट आंसर। 51 नंबर, ए हाई क्वालिटी CAD system uses which of the following for printing, drawing and graphs? तो डिजिटल प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नहीं होगा, लाइन प्रिंटर नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अभी तक हमने देखा कि 2019 2020 में ज्यादा क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज नहीं तो बोथ ए एंड बी, इस प्रकार क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले हैं। अभी तक हमने देखा कि ऑल ऑफ दीज, देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑल ऑफ दीज देखने को मिलेगा, ठीक है। बट उससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑप्शन सही तरीके से पढ़ के ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल प्लॉटर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट, सॉरी बी राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। which ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, देखिए नॉट एन इनपुट डिवाइस। देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन में अगर रहता ऑल ऑफ दिस तो हम कंफ्यूज हो सकते थे, बट यहाँ पर ऑल ऑफ दिस नहीं है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आंसर दिया गया है क्या? कंप्यूटर आउटपुट। अब आउटपुट ये खुद दे दिया गया, तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर COM कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफोन फिल, माइक्रोफिल, ये हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्यूरेसी of the floating point numbers responsible in 216 bit, okay, 216 bit word of a computer is approximately 16 digit। तो इसका तो 16 बिट तो होगा, 16 बिट कहने का अर्थ हुआ इसमें सिक्स सिक्स डेसिमल डिजिट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नंबर 54, ए CPU कंटेंट्स, CPU क्या करता है? कार्ड रीडर एंड प्रिंटिंग डिवाइस, कार्ड रीडर तो नहीं होगा। एनालिटिकल इंजन, कंट्रोल एनालिटिकल इंजन नहीं होगा। ए कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक, यस। देखिए रजिस्टर भी होता है, बट हमें ऑप्शन सी मिल चुका है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा। यहाँ पर कार्ड रीडर नहीं होगा, यहाँ पर ये हो सकता था, बट यहाँ पर ये नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। In most IBM PC, the CPU, the device drives, memory, expansion slots, and active components are mounted, okay, on a single board. Which is the name of this board? मदरबोर्ड, यस मदरबोर्ड ही हो जाएगा। सब चीज तो मदरबोर्ड में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस, सिक्वेंशियल एक्सेस, या बोथ ऑफ दिस, या नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा बोथ डायरेक्ट एक्सेस एंड सिक्वेंशियल एक्सेस, ऑप्शन बी इज द, सॉरी सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट,
इन ए टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स, इन ए टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू, देखिए, कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल, एनालॉग से डिजिटल। देखिए, जब आपको डिजिटल टू एनालॉग आ जाए, जब डिजिटल टू एनालॉग आ जाए, तो वो होता है डीमोडुलेशन, डीमोडुलेशन, ठीक है, डीमोडुलेशन। जब डिजिटल टू एनालॉग आ जाए, बट यहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल दिया गया, तो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन कहाँ देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन ए राइट आंसर। रिगार्डिंग ए VDU, व्हिच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। तो वीडियो के बारे में इनमें से कौन सा जो कि सबसे ज्यादा करेक्ट है। इट इज ए आउटपुट डिवाइस, है, बात सही है। इट इज ए इनपुट डिवाइस, देखिए इनपुट नहीं है। जब आउट, देखिए जब ऑप्शन ए सही है तो बी सही नहीं हो सकता है। जब ऑप्शन ए सही है, आउटपुट डिवाइस है, तो बी सही क्यों हो जाएगा, बी सही नहीं होगा, बिकॉज इनपुट डिवाइस नहीं होगा। इट इज ए पेरिफेरल डिवाइस, इट इज ए हार्डवेयर आइटम, यस हार्डवेयर आइटम तो है। बट देखिए क्वेश्चन, इट इज ए पेरिफेरल ये भी है, बट क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर कहता मोर करेक्ट, मोर करेक्ट। जब यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता एक से अधिक सही तो बन सकता था, बट यहाँ पर दिया गया मोर करेक्ट, तो मोर करेक्ट में आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, इट इज ए पेरिफेरल डिवाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर देखेंगे नेक्स्ट हम, 59। ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ए मशीन दैट इज मींट फॉर डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, या इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क एक्यूरेटली। यस, यहाँ पर ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डेटा, ऑप्शन बी राइट आंसर। व्हेन वाज वैक्यूम टू बी इन्वेंटेड। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें थोड़ा सा रॉन्ग दिया गया था ऑप्शन में, ठीक है। इसका जो आंसर मेन रूप से होना चाहिए था वो 1904 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये रहता ऑप्शन तो सही बन सकता था, बट यहाँ पर हम जा सकते हैं सिक्स बी की ओर, ठीक है। अगर हम जाएंगे ऑफिशियल आंसर की के थ्रू तो, बट यहाँ पर 1904 हो जाना चाहिए, तो ये भी आंसर ये रॉन्ग है, ठीक है। और एक थे व्यक्ति जॉन अम्बोर्ड्स करके, फ्लेमिंग करके, तो वो थे, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा, तो राइट आंसर 1904 होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉच। तो फर्स्ट जनरेशन में जो सबसे मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज हुआ था वो हुआ था क्या, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर। नंबर देखेंगे नेक्स्ट हम, 62 नंबर। ए डम्ब टर्मिनल हैज, ऑप्शन ए एन एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर, एक्सटेंसिव मेमोरी, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन। तो क्या हो जाएगा, ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन, ठीक है। देखिए अगर ये नो रहता, नो एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर, तो ये सही होता। नो एक्सटेंसिव मेमोरी तो सही होता। नो इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी तो सही होता। बट यहाँ नो नो लिखा गया नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी बनेगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर देखेंगे हम, 63 नंबर। वन 1 मिली सेकेंड इज, तो देखिए 1 मिली सेकेंड में कितना होता है, तो ये 10⁻³ -3, 10⁻³ कहने का तो ये हो जाएगा 10⁻³ कहने का तो 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा। थ्री दिया गया, ठीक है, ये थ्री दिया गया, मीन्स कहने का तो 1/, कितना हो जाएगा, 1/1, 2, 3, और ये हो जाएगा 1,000th ऑफ ए सेकेंड। अगर 1 माइक्रो रहता, देखिए क्वेश्चन में 1 मिली सेकेंड दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ए सेकेंड। अगर 1 माइक्रो सेकेंड रहता तो 10⁻⁻6 हो जाता। अगर 1 नैनो सेकेंड रहता 10⁻⁻9 हो जाता। तो ये ध्यान में रखिएगा, माइक्रो, नैनो, मिली, पिको, ये सब जितने भी होते हैं ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर देखेंगे हम, 64। मॉडर्न कंप्यूटर वॉच, सॉरी, आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट
फास्ट, पावरफुल, इनफ्लेबल, चीप। तो मॉडर्न कंप्यूटर बाज वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इनफ्लेबल। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी राइट आंसर, इनफ्लेबल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा। नंबर देखेंगे हम 65 नंबर। 65 क्या कहता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। देखिए, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर तो आपका एबीसी ही था। एबीसी कहने का अर्थ हुआ, क्या कहते हैं उसे, मैं लिखता हूं, ये आपका हो जाएगा यस, एंटाना सॉफ्ट मीन्स कहने का अर्थ हुआ ATANASOFF। और बी फॉर होता है वेरी, BERRY, कंप्यूटर। ठीक है। अगर ENIC के अगर बारे में बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल। और हो जाएगा इंटीग्रेटर, INTEGRATOR, एंड कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर। ठीक है। और एक क्या है, EDVSC, इसका अगर फुल फॉर्म अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक। और डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्क्रीट, DISC डिस्क्रीट, वेरिएबल, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। यस, तो यहां पर ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ASMPS स्टैंड फॉर, देखिए अभी तक देखा हमने DBMS का फुल फॉर्म, HTML का फुल फॉर्म। अब यहां पर देखने को मिल रहा है ASMPS का फुल फॉर्म। ठीक है। स्विच्ड मोड, पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड नहीं होगा, स्टोर मोड नहीं होगा, सिग्नल सिंगल मोड नहीं होगा। यहां पर ऑप्शन ए बन जाएगा। क्या हो जाएगा? तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन ए राइट आंसर। 67 नंबर। Which of the following storage devices can store maximum amount of data? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, या मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। तो ये हो जाएगा हार्ड डिस्क। ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। स्टोरेज डिवाइस एंड स्टोर मैक्सिमम अमाउंट, तो मैक्सिमम कौन करेगा? ये क्या करेगा? ऑप्शन, ऑप्शन बी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। Which computer was considered the first electronic computer until 1973 when court in invalidate the patent? तो ये हो जाएगा इन ENIAC। इसका फुल फॉर्म अभी जस्ट देखे थे हमने। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट। A physical connection between the microprocessor memory and other parts of the microcomputer is known as path, address bus, route, या all of these। तो वो एड्रेस बस हो जाएगा। एड्रेस बस मीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कूड स्टोर ऑफ इंडिया। तो इसको ध्यान में रखना होगा, इसे याद करना होगा 1.44 MB। ठीक है, इसे ध्यान में रखना होगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू कैन ऑटो फिट द विथ ऑफ कॉलम बाई डबल क्लिकिंग ऑन द कॉलम नेम ऑन कॉलम हेडर, डबल क्लिकिंग ऑन द सेल पॉइंटर इन वर्कशीट, या डबल क्लिकिंग ऑन कॉलम राइट बॉर्डर ऑन, यस, ये हो जाएगा राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर। यहां पर ऑप्शन सी बन जाएगा। 72 नंबर। MS Excel प्रोवाइड्स द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर स्टेप इन फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स। तो डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो 1 होता है।
क्या होता है वो? वन होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। नेक्स्ट। और ये ओपन किस किस प्रकार होता है, तो वो क्या होता है? कंट्रोल प्लस जी। शायद इस प्रकार क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट। 73 नंबर, कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की इन एक्सेल बिल। तो कंट्रोल प्लस जी क्या होता, सॉरी कंट्रोल प्लस डी क्या होता है? ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, अप्लाई डबल अंडरलाइन फॉर द एक्टिव सेल, या फिल डाउन इन द सिलेक्शन सिलेक्शन, या नन ऑफ दी। तो जो कंट्रोल प्लस डी होता है एक्सेल में, वो क्या करता है? फिल डाउन इन सिलेक्शन। यहां पर ऑप्शन बनता है क्या? तो सी बनता है। ओके, नेक्स्ट। 74 नंबर, द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर। देखिए शॉर्टकट की आपको 2019 में देखने को मिला था बहुत सारे, अप्रोक्स 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ शॉर्टकट की से क्वेश्चन देखने को मिला। 2020 में भी सेम प्रोसेस है। तो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर क्या होता है? राइट अलाइन द कंटेंट ऑफ सेल, या रिमूव द सेल कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल, या फिल द सिलेक्शन बिल एक्टिव सेल टू द राइट। यस, यहां पर ऑप्शन हमारा बनता है सी बनेगा। फिल द सिलेक्शन विथ एक्टिव सेल टू द राइट। ऑप्शन सी राइट आंसर। 75 नंबर, द कमांड एडिट फिल अक्रॉस वर्कशीट इज एक्टिव ओनली व्हेन। कब एक्टिव होगा? ऑप्शन ए कहता है वन सीट इज सिलेक्टेड, मेनी सीट्स आर सिलेक्टेड, नो सीट इज सिलेक्टेड, नन ऑफ दिस। तो मेनी सीट्स आर सिलेक्टेड, यहां पर ऑप्शन हमारा बनता है तो बी बनता है। नेक्स्ट नंबर 76 नंबर, which of the following series type is not valid for fill series dialog box। तो लिनियर होता है, ठीक है, ग्रोथ भी होता है, ऑटो फिल भी होता है, डेट भी होता है, बट टाइम नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, नॉट पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा नॉट पूछा गया तो लिनियर होता है, ग्रोथ भी होता है, ऑटो फिल होता है, एक डेट आपका होता है, बट ये टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। 77 नंबर, which of the following is you can paste selectively using paste special command, वैलिडेशन, फॉर्मेट्स, फार्मूला। तो ये हो जाएगा। एक और आता है, क्या आता है, एक कमेंट्स करके एक आता है। ठीक है, तो सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज आर राइट आंसर, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट। 78 नंबर, paste special allow some operation while you paste to new cell, which of the following operations is valid? स्क्वायर, परसेंटेज, गोल सिक्स, डिवाइड। तो यहां पर देखिए स्क्वायर तो है, ऑपरेशन इज वैलिड, ऑपरेशन परसेंटेज गोल सिक्स, डिवाइड नहीं होगा यहाँ पर डिवाइड बन जाएगा, वो राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 79 नंबर, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नॉलेज के लिए पढ़ना याद करना, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एडिट डिलीट कमांड। तो डिलीट्स द कंटेंट ऑफ अ सेल, डिलीट फॉर्मेट्स ऑफ सेल, डिलीट द कमेंट ऑफ सेल, डिलीट सिलेक्टेड सेल। तो एडिट डिलीट जो होता है वो करता है डिलीट सिलेक्टेड सिलेक्टेड सेल। यहां पर ऑप्शन बन जाएगा तो डी बन जाएगा। नंबर नेक्स्ट 80 नंबर, टू रिमूव द कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल यू मस्ट इशू कमांड। सेम क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? डिलीट क्लियर कंटेंट। यहां पर हमारा बनता है बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, इन इंट ए। ओके, ए इक्वल टू दिया गया 10, ए इक्वल टू दिया गया 10, और दिया गया है ए प्लस प्लस। जब हम ए प्लस प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, और कौन प्रिंट करना है ए को, तो वो क्या हो जाएगा? तो यहां पर अगर बात करते हैं 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 का ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये 10 यहाँ पर आएगा, और प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर इस तरफ रहता तो डिक्रीमेंट होता, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है,
तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वो प्लीज़ लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और प्लीज़ कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग को जानकारी हो सके इस चैनल के बारे में। बिकॉज इस चैनल का नाम है टारगेट टीचर। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीचर का, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और ये चैनल ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। और हाँ, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, अगर इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो कर सकते हैं। बाकी अगर एसेट के अलावा किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे 82 नंबर। व्हिच शॉर्टकट की इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो करेंट प्रेजेंटेशन में हम किस प्रकार का यूज करते हैं? देखिए, कंट्रोल+N से भी हम कर सकते हैं, कंट्रोल+M से भी कर सकते हैं। 1 सेकेंड, कंट्रोल+N से अगर करते हैं तो आपको न्यू टैब मिल जाएगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है करेंट प्रेजेंटेशन। अगर आप करेंट प्रेजेंटेशन में ही न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो आपको करना होगा कंट्रोल+M। क्या करना होगा? कंट्रोल+M करना होगा। करेंट में करना है तो अगर स्लाइड न्यू चाहिए, तो वो हो जाए क्या, सॉरी, न्यू टैब चाहिए तो आपको कंट्रोल+N करना होगा, ठीक है। बट करेंट प्रेजेंटेशन जो आपका है इसी में अगर स्लाइड न्यू करना है तो वो कंट्रोल+M करना होगा। नेक्स्ट, प्राइमरी कीज ऑल्सो कॉल्ड। तो प्राइमरी की को हम कहते हैं क्या? कैंडिडेट की कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए बनता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, which of the following methods can insert a new slide in current presentation। देखिए, अभी इस प्रकार क्वेश्चन था 82 नंबर में। क्वेश्चन सेम है बट पूछने का तरीका इसका अलग है और ऑप्शन भी अलग तरीका से दिया गया है। जो करेंट प्रेजेंटेशन है उसी में हमें स्लाइड न्यू सेट करना है। करेंट प्रेजेंटेशन में अगर हमें न्यू स्लाइड को ऐड करना है तो किस किस मेथड द्वारा हम ऐड कर सकते हैं? पहला कहता है राइट क्लिक ऑन द स्लाइड पैनल एंड न्यू, यस कर सकते हैं। फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज न्यू स्लाइड, यस कर सकते हैं। और क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन टूल बार, यस। टूल बार कहने का तो क्विक एक्सेस टूल बार देखे होंगे, ठीक है। तो ये सभी तरीका से हम कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारा बनता है डी, राइट आंसर। नंबर देखेंगे हम नेक्स्ट 85। एंड्रॉयड इजे, तो एंड्रॉयड क्या है? तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन हमारा बनता है ए, राइट आंसर। एंड्रॉयड क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ ए स्लाइड? ऑप्शन ए, क्लिक द स्लाइड देन प्रेस कंट्रोल+A एंड पेस्ट इन न्यू स्लाइड। या फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज डुप्लीकेट स्लाइड। या ऑप्शन डी, रीडो एवरीथिंग ऑन ए न्यू स्लाइड दैट यू हैड डन प्रीवियस स्लाइड। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में करेंगे, ठीक है। क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ स्लाइड, अगर हमें स्लाइड कॉपी करना है तो क्या होगा बेस्ट तरीका? तो यहाँ पर क्लिक द स्लाइड देन प्रेस कंट्रोल, ये तो नहीं होगा। फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज डुप्लीकेट स्लाइड, ये हो सकता है। रेडो एवरीथिंग, यहाँ पर ऑप्शन बी हो सकता है। बट इसका जवाब आपको देंगे देंगे कमेंट्स बॉक्स में। इस 86 नंबर क्वेश्चन का आप देंगे कमेंट्स में बॉक्स में इसका जवाब क्या हो सकता है, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। फ्लोट क्या है? वैल्यू है, वेरिएबल है, ऑपरेटर है या डेटा टाइप है? तो फ्लोट एक डेटा टाइप है, याद रखिएगा। फ्लोट क्या है? तो एक डेटा टाइप है। ऑप्शन डी, राइट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, फ्रॉम व्हिच मेनू यू कैन एक्सेस पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स चार्ट। तो ये एक हो जाएगा फाइल एडिट इंसर्ट, यस इंसर्ट द्वारा। किसके द्वारा? इंसर्ट द्वारा। यहाँ पर कहता है एक्सेस करना क्या? पिक्चर को, टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं हम, ठीक है, या चार्ट को। तो ये हो जाएगा इंसर्ट। क्या हो जाएगा? इंसर्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे हम 89 नंबर। टर्म डेटा रेफर्स टू एंड इंफॉर्मेशन रेफर्स टू। तो रा एंड न्यू, देखिए डेटा तो रा हो जाएगा बट जो इंफॉर्मेशन होगा वो प्रोसेस्ड। यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा।
ठीक है। अगर अनप्रोसेस रहता तो वो डेटा ही हो जाता। ओके नेक्स्ट। टू इंसर्ट स्लाइड इन नंबर्स। इंसर्ट इंसर्ट स्लाइड नंबर्स। ऑप्शन ए कहता है इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स एंड सिलेक्ट टेक्स्ट, सॉरी सिलेक्ट इंसर्ट पेज नंबर। ये नहीं होगा। सरे इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स एंड सिलेक्ट टेक्स्ट नंबर पेज नंबर, ये आपका नहीं होगा। देखिए चूज यहाँ इंसर्ट, ऑप्शन सी तो सही लग रहा है, ठीक है ऑप्शन सी सही है, बट ऑप्शन सी से ज्यादा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट। तो इतना तक में हमने यही देखा कि जितने भी क्वेश्चन थे एम एस एक्सेल पावर पॉइंट से, अगर आप एक्सेल पर अच्छा कमांड है, पावर पॉइंट पर अच्छा कमांड है, तो तभी आप इस प्रकार क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जितने भी क्वेश्चन फ्रॉक सभी क्वेश्चन प्रैक्टिकल थ्रू हैं। अगर आप प्रैक्टिकल किए हुए इस क्वेश्चन को एम एस एक्सेल में या पावर पॉइंट में, तभी क्वेश्चन को बना सकते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को। ठीक है। वाई डिफॉल्ट एक्सेल प्रोवाइड्स थ्री वर्कशीट, यू नीड ओनली टू ऑफ देम, हाउ विल यू डिलीट द थर्ड वन? राइट क्लिक ऑन शीट टैब थर्ड शीट फ्रॉम, यस ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट, क्लिक ऑन थ्री शीट्स नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। ये ऑफिशियल आंसर की याद रखिएगा, ऑफिशियल आंसर की ऑप्शन ए दिया गया है। Which of the following actions remove a sheet from workbook? ऑप्शन ए सिलेक्ट द सीट, देन चूज एडिट डिलीट सीट, यस ऑप्शन ए सही होगा। सिलेक्ट द सीट देन चूज फॉर्मेट सीट हाइड, या बोथ ऑफ दीज, यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा। यहाँ पर भी ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। हार्ड नहीं, यहाँ पर रिमूव करना तो यहाँ पर डिलीट ही होना चाहिए। ठीक है, हार्ड से तुम छिपा सकते हैं बट डिलीट नहीं कर सकते हैं। नंबर देखेंगे नेक्स्ट हम। while finding an replication some data in excel, which of the following statement is valid? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि वैलिड है? यू कैन फाइंड रिप्लेस विद इन द सीट या वर्कबुक, यस। एक्सेल डज नॉट हैव ऑप्शन टू मैच केस या फाइंड, बोथ आर वैलिड। तो यहाँ पर देखिए वैलिड तो दोनों होना चाहिए, बट यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट। राउंडिंग एरर्स कैन अकर। ऑप्शन ए व्हेन यू यूज मैनिपुलेशन डिवीजन या एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल इन ए फार्मूला, यस। व्हेन यू यूज एडिशन या सब्ट्रैक्शन, नहीं यहाँ पर सभी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या एक्सपोनेंट, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। नाइन्टी फाइव नंबर। यू कैन कॉपी डेटा या फार्मूला। ठीक है, विथ द कॉपी पेस्ट एंड कट कमांड ऑन द एडिट मेनू, नेक्स्ट। विथ कमांड ऑन द शॉर्टकट मेनू, यस। विथ बटन ऑन द स्टैंडर्ड बटन टूल बार, यस ऑप्शन यहाँ पर ऑल ऑफ दीज राइट आंसर, सभी ऑप्शन जो कि करेक्ट हैं। 196 नंबर। यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्कशीट डेटा टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट विद द राइट ड्रैग मेथड, या ऑप्शन बी विथ ए हाइपरलिंक, ये नहीं होगा। विद द कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल मेथड स्पेशल कमांड विद द कॉपी एंड पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, यस यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा राइट आंसर। 97 नंबर। Which of the following is a popular DOS based separate sheet package? तो जो यहाँ पर पॉपुलर DOS पैकेज दिया गया था, ये आपका हो जाएगा लोटस 1 2 3। कहीं कि सिर्फ 1 2 3 लिखा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ, तो कलेक्शन किसका है? तो वर्कशीट का है। ऑप्शन हमारा बी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। इसका देखिए कहीं कहीं आंसर आपको वर्कशीट एंड चार्ट्स दोनों देखने को मिलेंगे, बट मेनली अगर कहा जाए तो चार्ट तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 99 नंबर। एक्सेल फाइल्स हैव डिफॉल्ट एक्सटेंशन। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ये ओल्ड वर्जन का है, तो ओल्ड में आपका XLS है, और न्यू जो है उसमें दिया गया है XLSX। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, डॉट करके है। ठीक है, तो .XLSX, और ओल्ड में दिया गया था ऑप्शन ए XLS। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स बिफोर यू टर्न इट ऑफ। बाई, you can use the format painter button only one times when you click it. Option B, double clicking the format painter button. Yes, ऑप्शन बी से हो सकता है। प्रेसिंग द कंट्रोल की एंड क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर, नहीं। यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो 2020 का आज का ये सीरीज समाप्त हुआ। 2020 में टोटल कंप्यूटर साइंस से 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 50 क्वेश्चन में 30 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड और बाकी 20 नंबर जीके जीएस का पूछा गया था। ठीक है, टोटल हमने किया 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आपको आई होगी, और आपके लिए महत्वपूर्ण इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये ध्यान रखिएगा। और अभी की जो स्टेट का एग्जाम है इसमें सिलेबस आपका न्यू है, और ये ओल्ड सिलेबस का था। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जितने वीडियो अपलोड होंगे आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।